नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज से हम लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसके 2 प्रकरण पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण। दोनों प्रकरण क्रमशः 8 और 27 अंक के हैं। हम दोनों का क्रमिक अध्ययन करेंगे। संज्ञा प्रकरण को हम इस कालांश से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता या लेखक श्री वरदराज आचार्य हैं तथा इसकी रचना का प्रयोजन है पाणिनि प्रवेश, जिसका कथन ग्रंथकार ने स्वयं मंगलाचरण में किया है। आप जानते होंगे कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण के साथ होता है। श्री वरदराजाचार्य ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना की है। संपूर्ण पद्य इस प्रकार है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। ग्रंथकार कहते हैं कि मैं वरदराजाचार्य शुद्ध अर्थात किसी प्रकार के विकार से रहित और प्रशस्त गुण अर्थात सत्गुण से युक्त देवी सरस्वती को प्रणाम कर पाणिनि प्रवेश के लिए अर्थात पाणिनि द्वारा सृजित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। प्रवेश से तात्पर्य व्याकरण शास्त्र को प्रथम बार पढ़ने से है। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है कि पाणिनि कौन थे, उनका शास्त्र कौन सा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि पाणिनि लौकिक संस्कृत व्याकरण के प्रवर्तक आचार्य थे, जिनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। यह व्याकरण शास्त्र का महाग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय हैं, जो इसके नाम से भी स्पष्ट होता है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद या खंड हैं। खंडों में सूत्र लिखे गए हैं। वरदराजाचार्य ने इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के व्याकरण सिद्धांत को लघु रूप में प्रस्तुत किया है, जो उनके ग्रंथ के नाम से भी स्पष्ट होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात यह व्याकरण के जो पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है, उसके सिद्धांत को लघु रूप में प्रस्तुत करने वाली है कौमुदी है। जैसे कौमुदी अर्थात चांदनी पदार्थों को प्रकाशित करती है और आनंदित भी करती है, उसी तरह यह पुस्तक व्याकरण शास्त्र के ज्ञान को सरल और संक्षिप्त रूप में आप जैसे छोटे बालकों के समक्ष प्रस्तुत करती है और आनंद भी प्रदान करती है। इस ज्ञान को सहज और सरल रूप में पढ़कर आप अवश्य आनंदित होंगे। संज्ञा प्रकरण इस लघु सिद्धांत कौमुदी का छोटा प्रभाग परिच्छेद या अंश है, जिसमें मुख्यतः संस्कृत वर्णमाला के वर्णों, उनके भेद प्रभेदों के नाम तथा व्याकरण शास्त्र की इत लोप संयोग आदि कुछ अन्य संज्ञाओं का वर्णन किया गया है। संस्कृत के वर्णों तथा इनके मुख्य भेदों का कुछ ज्ञान आप हिंदी भाषा में जान चुके हैं, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला प्रायः संस्कृत जैसी है। किंतु अब हम इनको अ, आ, ई आदि के रूप में ना पढ़कर सूत्रों के द्वारा याद करेंगे। सूत्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ इसका अर्थ
हम ग्रहण करेंगे संक्षिप्त रूप। किसी भी बड़े विषय को छोटे रूप में प्रकट करना प्राय सूत्र कहा जाता है। अधिकांश सूत्रों में 2 से अधिक वर्ण समाविष्ट हैं तथा सभी वर्णों को कुल 14 सूत्रों के द्वारा प्रकट किया गया है। ये 14 सूत्र आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है रिल, तीसरा है एओंग, चौथा है आई औज, पांचवा है हयवरट, छठा है लर्ण, सातवां है यमगणनम, आठवां है झबय्य, नवा है घड़धश, 10वां सूत्र है जबगड़दश, 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ चटतव, 12वां सूत्र है कपय, 13वां सूत्र है श श स र और 14वां सूत्र है हल। इन वर्णों के मुख्य भेद आपने जो हिंदी भाषा में पढ़े थे, स्वर और व्यंजन, मुख्य 2 भेद यहाँ भी हैं। यहाँ इस वर्णमाला में भी पहले स्वरों को गिनाया गया है, फिर व्यंजन वर्णों को, और व्यंजन वर्णों में पहले अंतस्थ हैं, फिर जो कवर्ग आदि 5 वर्ग हैं उनके वर्णों को गिनाया गया है, और अंत में ऊष्म वर्णों का कथन किया गया है। यहाँ संस्कृत वर्णों को संक्षेप में समूह के रूप में प्रस्तुत करने वाले ये सूत्र किस नाम से जाने जाते हैं, यह जिज्ञासा हो सकती है। यह भी जिज्ञासा हो सकती है कि इनका क्या प्रयोजन है, इनसे क्या कार्य होते हैं। एक प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है कि क्या यहाँ जो वर्ण लिखे हुए हैं इन सब को हम इसी रूप में ग्रहण करेंगे, सभी वर्णों को ग्रहण करेंगे? तो इन जिज्ञासाओं का समाधान हमें सूत्र की वृत्ति पढ़कर मिलेगा, जो इन सूत्रों के नीचे लिखी गई है वृत्ति या व्याख्या। पढ़ते हैं वृत्ति को। नीचे लिखा है इति महेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकारादिषु अकारे उच्चारणार्थे लणमध्ये तु इत संज्ञकः। वृत्ति के अनुसार प्रथम जिज्ञासा का उत्तर है कि ये 14 सूत्र मुख्यतः माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। हमारे मन में जो प्रश्न उठ सकता था कि इनको मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, एक नाम से, तो इनको एक नाम से जाना जाता है कि ये माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न यह था कि इनसे क्या कार्य होते हैं, इनका क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर वृत्ति में दिया गया है कि अणादि संज्ञार्थानि, कि इनसे अण आदि संज्ञाएं बनती हैं। अणादि संज्ञाएं, इन सूत्रों के भी जो है लघु रूप होते हैं जिनको प्रत्याहार कहा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा एक प्रश्न यह था कि क्या हम सभी वर्णों को ग्रहण करेंगे, जैसे ये लिखे हुए हैं उसी रूप में इनको ग्रहण करेंगे? तो इनका उत्तर है येषाम् अन्त्या इतः, नहीं, इन सूत्रों के जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है। हम इनमें सभी वर्णों को ग्रहण नहीं करेंगे, इनके जो अंतिम वर्ण हैं वे इत संज्ञक हैं, उनको ग्रहण नहीं करेंगे। इत संज्ञक से तात्पर्य है कि ये केवल उस सूत्र की इति के सूचक है, समाप्ति के सूचक हैं। गिनते समय हम इनको छोड़ देंगे। जैसे अयुण, पहला जो सूत्र है, इसको जब हम पढ़ेंगे और बोलेंगे तो अ इ उ,
इन 3 वर्णों को लेंगे, ण को ग्रहण नहीं करेंगे। इसी तरह प्रत्येक सूत्र को पढ़ा जाएगा तो उसमें अंतिम हलंत वर्ण को ग्रहण नहीं किया जाएगा। व्यंजन वर्णों में ह या वरट आदि में जो है ये व आदि पूरे दिखाई दे रहे हैं, क्या हम इनको इसी रूप में ग्रहण करें? तो इसका उत्तर भी हमें व्याख्या से मिलता है। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है कि इन है आदि में जो अ मिला हुआ है, ए की जो मात्रा है वह केवल उच्चारण के लिए है। ये मूल रूप में अर्धमात्रिक हैं। इनके नीचे एक टेढ़ी लाइन लगी होती है जो इनके अर्धमात्रिक होने का संकेत है। हम इनके केवल इसी मूल रूप को ग्रहण करेंगे, ए को ग्रहण नहीं करेंगे। अ केवल बोलने के लिए है। किंतु बताया गया कि लण मध्य तो इस संज्ञक है, जो लण सूत्र है इसमें जो लय में ए मिला हुआ है यह केवल उच्चारण के लिए नहीं है, इसकी इत संज्ञा होती है। इस तरह से यहाँ व्याख्या से हमें इन सूत्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ कि कैसे हम इनका ग्रहण करेंगे। अब हमें इनको याद करना है इसी क्रम में, क्योंकि आगे जो संधियाँ पढ़ेंगे उनमें इनसे बनने वाले प्रत्याहारों का प्रयोग होगा, और प्रत्याहार बनाने के लिए हमें इन सूत्रों में जो वर्ण आते हैं उनका उसी क्रम में ज्ञान होना जरूरी है, उसी क्रम से इनको याद करना जरूरी है। इनको याद करने के लिए इनको कुछ वर्गों में बांटकर सरलता से याद किया जा सकता है। जैसे अ से च तक 4 सूत्रों को एक साथ याद करें, अयूण, ऋलिक, एओंग, अयौच, इसमें सारे स्वर आ जाते हैं। फिर ह या वरट, लण को एक साथ याद कर सकते हैं, सारे अंतस वर्ण आ जाएंगे। फिर जो 5 वर्ग हैं कवर्ग आदि, उनके जो 25 अक्षर हैं उनमें यम गणनम, उसको अकेले याद किया जा सकता है। फिर झ भया घड़दस, 2 सूत्रों को एक साथ याद कर सकते हैं। जब गड़दश को अकेले, खफ छठथा व कपय, इन सूत्रों को एक साथ याद कर सकते हैं। और शशर हल को एक साथ याद किया जा सकता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि जो 5 वर्गों के 25 अक्षर हैं, कवर्ग आदि वर्गों के क ख ग आदि, इनके यहाँ जो सूत्र बनाए गए हैं उनमें बढ़ते से घटते क्रम से अक्षर लिए गए हैं। पहले सभी वर्गों के पंचम अक्षर, फिर चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर प्रथम। इस तरह से यहाँ पर सूत्रों में इन वर्गों के वर्णों को ग्रहण किया गया है। यहाँ जो क्रम बना वो ये बना कि पहले स्वर फिर व्यंजन। व्यंजन वर्णों में पहले अंतस, फिर कवर्ग आदि के वर्ण और अंत में ऊष्म। अब इन सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार का क्या अर्थ होता है और किस विधि से प्रत्याहार बनते हैं, इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, क्या किसी अन्य नाम से भी कहा जाता है, इन बातों का ज्ञान हम आगामी कक्षा में प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।